आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नोत्तरी में आप सभी सम्मानित शिक्षकों का स्वागत है। पहला प्रश्न है हमारा, मिशन प्रेरणा क्या है। इसका उत्तर देखेंगे आप। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1,60,000 स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष बल देने के साथ शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे। मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को जिम्मेदारी है कि अपने अपने विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें। इसके लिए सभी शिक्षकों को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। प्रश्न नंबर 3 है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है। तो इसका स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। प्रश्न नंबर 4, मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुनियादी शिक्षा पर। प्रश्न नंबर 5, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 6, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है। तो प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित विषयों के लिए है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है। प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। प्रेरणा सूची क्या है। प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित के विषय में उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रश्न नंबर 9 आता है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है। तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक। प्रश्न नंबर 10, प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं। तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 3 तक 14 दक्षताएं दी गई हैं, जबकि कक्षा 4, 5, 6, 7 और 8 इन सब के लिए 16 दक्षताएं दी गई हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है। तो कक्षा 1 के लिए निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 इसके लिए भाषा का लक्ष्य है अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 के लिए छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 के लिए बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, प्रेरणा लक्ष्य को निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक गणित का क्या लक्ष्य है। तो कक्षा 1 के लिए निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए जोड़ एवं घटाव के 75% एक अंक के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। कक्षा 3 के लिए जोड़ एवं घटाव के हासिल के आधार पर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के लिए गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं और कक्षा 5 के लिए भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। और यहाँ प्रश्न नंबर 13 है, अपने प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्च 2022 तक। आगे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 14 इसका, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ। तो इसकी तारीख है 4 सितंबर 2019 को। प्रश्न नंबर 15, सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का प्रयास या लक्ष्य रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2021 तक। प्रश्न नंबर 16 है, शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं। तो शिक्षक जो मॉड्यूल हैं, नंबर 1 पर है आधारशिला, नंबर 2 ध्यानाकर्षण और नंबर 3 है शिक्षण संग्रह। प्रश्न नंबर 17, आधारशिला क्या है। यह प्रथम मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 3 कक्षाओं में से संबंधित लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने और समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि करें। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं। पहला भाग है इसका, पहले भाग में हिंदी और गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य और संकेतक है। नंबर दूसरा भाग है, इसमें भाषा शिक्षण लक्ष्य और समभाषाई शिक्षण कौशलों का विकास का क्रम LSRW का विवरण है। तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य और उनके सीखने सिखाने का क्रम ELPS है। चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा और गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम और
संबंधित गतिविधियों का आकलन है। नंबर 5 जो 5वां भाग है उसमें बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन पत्र है। 6वां भाग जो आता है उसमें शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना है। प्रश्न नंबर 18 आता है ध्यानाकर्षण क्या है। यह दूसरा मॉड्यूल है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है, जिसके ध्यानाकर्षण नाम दिया गया है। रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे होते हैं। इसमें 17 प्रकार की तकनीकें डिजाइन की गई हैं। इसके 3 चरण हैं। ध्यानाकर्षण की तकनीकी कौन कौन सी है, ये प्रश्न नंबर 19 है। तो इसमें सबसे पहला है ग्रुप वर्क, नंबर 2 है पीयर लर्निंग, सहपाठियों के साथ सिखाना, नंबर 3 है प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि कई तकनीकें हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे आप, लर्निंग आउटकम क्या है। लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनकी निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती हैं। लर्निंग आउटकम 3 श्रेणियों में भी हैं जो इस प्रकार हैं: केंद्रीय लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, उप लर्निंग आउटकम। शिक्षण संग्रह क्या है, ये प्रश्न नंबर 21 है। शिक्षण संग्रह ऐसा पिटारा होगा जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम हासिल जो शिक्षण योजनाएं हैं, लेसन प्लान है, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल आदि होगा। जैसे परिषदीय विद्यालयों में कहीं 2 शिक्षक भी तैनात हैं, जहां 2 शिक्षक हैं वहां टाइम टेबल और सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ाई कराई जाए, तथा जहां 3 शिक्षक हो वहां कैसे। प्रश्न नंबर 22 मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था होगी। तो इसका उत्तर देखें, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था होगी। अब आप सभी प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका किसे कहते हैं। तो प्रेरणा सूची क्या होती है। प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय की उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा तालिका में उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताओं के साथ बच्चों के नाम भी लिखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, प्रभावी शिक्षण तकनीकी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आता है संसाधनों से पूर्ण कक्षा के वातावरण। इसमें आता है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, सीखने के लिए बातचीत, समूह कार्य, अभ्यास के अवसर देना, शैक्षिक भ्रमण। उसके बाद आता है कक्षा प्रबंध व्यवस्था। इसमें शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, जोड़ी में कार्य, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सरल से कठिन की ओर, और रोचक प्रस्तावना। इसमें प्रश्न पूछना, सभी को शामिल करना, परिवेशी संसाधनों का उपयोग, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, प्रोजेक्ट कार्य। आगे आता है प्रश्न नंबर आपका 26, परिषदीय विद्यालयों में अब कितनी पंजिकाएं होंगी। तो 14 पंजिकाएं होंगी। प्रश्न नंबर 28, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाना है। तो ये 1 अप्रैल और जुलाई के मध्यावधि में करना है, 50 दिन का चलेगा। आगे आता है इसमें ई पाठशाला क्या है। यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक्स और स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, आधारशिला में किस बात पर बल दिया गया। आधारशिला में लर्निंग आउटकम्स पर बल दिया गया है। प्रश्न नंबर 29, ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही है। तो नंबर 1 है व्हाट्सएप के माध्यम से, नंबर 2 टेलीविज़न के माध्यम से, नंबर 3 आकाशवाणी और नंबर 4 वेबसाइट, नंबर 5 दीक्षा ऐप। जो टेलीविज़न है इस पर दूरदर्शन DDUP पर प्रत्येक दिन 9 से 1 बजे तक का टाइम है, और जो आकाशवाणी रेडियो पर प्रत्येक दिन 11 से 12 बजे तक का टाइम है, समय है इसका। प्रश्न नंबर 30, प्रत्येक संकुल शिक्षक को 1 माह में 1 बैठक कहाँ पर आयोजित करना है। तो अपने विद्यालय में करना है शिक्षक संकुल को बैठक। प्रश्न नंबर 31, निष्ठा परीक्षण कितने मॉड्यूल हैं। तो यहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही है इस समय पर, तो ये 18 मॉड्यूल हैं। बाला का क्या अर्थ होता है। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड। उसके बाद आता है ERAC का फुल फॉर्म, इरैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है एक्सपीरियंस, अनुभव, रिफ्लेक्शन, चिंतन, एप्लीकेशन, प्रयोग, कॉन्सोलिडेशन, निष्कर्ष। E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन एंड C फॉर कॉन्सोलिडेशन। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, ELPS क्या है। तो E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल।
प्रश्न नंबर 35, सेकंड फेज ई पाठशाला कब शुरू हुई है? तो 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन प्रेरणा की द्वितीय फेज का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न नंबर 36 आता है, पाठ योजना एवं शिक्षण योजना में क्या अंतर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है। पाठ योजना निर्माण निश्चित उद्देश्यों प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ योजना निर्माण किया जाता है। जबकि शिक्षण योजना में क्या होता है? शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाई जाती है। शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और नंबर 3 पॉइंट है इसका, पाठ में विभिन्न लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजनाओं का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 37, पाठ योजना किसे कहते हैं? तो यह भी आपको पीछे बता दिया है ऊपर जो डिफरेंस बताया था। और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 38 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे आप, भाषा सीखने के क्रम कौन कौन से हैं? तो सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जो केंद्रीय शिक्षा गृह मंत्रालय HRD की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। NAS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ARP का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। प्रश्न नंबर 44 है, हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो स्वतंत्रता संस्था करेगी इसका मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 45, स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? तो इसमें 20 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। और प्रश्न नंबर 46 है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह में अंकित किया जा सकता है? तो ये त्रैमासिक रूप में होगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक। ELPS क्या है? गणित सीखने सिखाने का क्रम है। विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाती है? विद्यालय विकास योजना तैयार किए जाने के निम्न बिंदु हैं जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन, गैप का पता लगाना, लक्ष्य का निर्धारण, कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग, कार्य योजना की समीक्षा। प्रश्न नंबर 50, हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। समावेशी शिक्षा क्या है? प्रश्न नंबर 51 है, विविधता युक्त बच्चों को एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। प्रश्न नंबर 52 है इसका 52, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? तो इसमें सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांग बच्चे शामिल होते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 53 है, भाषा के कितने रूप हैं? तो मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक अर्थात बोलकर और दूसरा होता है लिखित अर्थात लिखकर। आगे प्रश्न नंबर इसका 54 है, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या क्रम है? तो यहाँ पीछे आपको बताया था सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। प्रश्न नंबर 55, ध्यानाकर्षण श्रवण कितने दिन का होगा? तो यह 50 दिन का होगा। प्रश्न नंबर 56 देखें आप, ध्यानाकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र में कब किया जाता है? तो सत्र के प्रारंभ में। प्रश्न नंबर 57, प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र आंकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं? तो इसमें 15 प्रश्न होते हैं प्राइमरी के लिए। और प्रश्न नंबर 58 में उच्च प्राथमिक यानी जूनियर के लिए 25 प्रश्न होते हैं। प्रश्न नंबर 59 इसमें आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं? तो कक्षा 3 से 5 तक 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, एवं 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे जो लिखित होंगे। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे जो रिटर्न में होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 60, आकलन प्रपत्र में पूर्णांक कितने का होगा? तो कक्षा 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, अतः 15 गुणा 3 से करते तो 45 अंक का पूर्णांक होगा। जबकि कक्षा 6 से 8 तक के लिए 25 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो यहाँ पर 75 अंक का पूर्णांक होगा। प्रश्न नंबर 61, आकलन के बाद कॉपी कितने दिनों में जांचना होगा? तो ये 2 दिन में जांचना होगा। प्रश्न नंबर 62, अंक के आधार पर बच्चों में कितने समूह बांटेंगे? अंक के आधार पर बच्चों को 3 समूह ABC में बांटेंगे। कक्षा 3 से 5 के लिए समूह A में 21 से 45 अंक होने चाहिए, समूह B 16 से 20 अंक और समूह C में 0 से 15 अंक वाले बच्चे होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो समूह A होगा
उसमें 35 से 75 अंक वाले बच्चे होंगे। समूह बी में 26 से 34 अंक वाले और समूह सी में 0 से 25 अंक वाले। प्रश्न नंबर 63 आता है, भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? तो ये 40 मिनट की होगी। इसमें नंबर पहला पॉइंट ध्यान देना है कि जो सुनना एवं बोलना ये 15 मिनट के लिए होगा, पढ़ना व लिखना ये 20 मिनट का और आकलन एवं सुधार ये 5 मिनट का होगा। प्रश्न नंबर 64 है, गणित शिक्षण की शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? तो 40 मिनट की होगी, जिसमें ठोस वस्तुओं के साथ वार्ता 10 मिनट, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभवों के बारे में बात 10 मिनट, चित्रों पर कार्य 10 मिनट और प्रतीकों पर कार्य और समेटना 10 मिनट।